Okay. स्वागत दोस्तों and welcome back to Cricket Addictor special match preview coverage for IPL 15 2022. मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं अशोक मल्होत्रा सर, the president of the Indian Cricketers Association and a former Indian international cricketer. Welcome again, Ashok sir. Thank you very much, Eddie. Thank you. तो दोस्तों आज मैच 57 होने जा रहा है, पर अशोक सर मैं सोचा कल पे थोड़ा डिस्कस कर ले दोबारा, क्योंकि केकेआर आर स्टिल इन दिस आईपीएल. इट वाज अ गुड साइन ऑफ फॉर इंडियन क्रिकेट सर, जिस तरह की लय में जसप्रीत बुमराह दिखते थे उस 5 विकेट हॉल के साथ, और गैलेक्सी ऑफ नाइट्स में बहुत सारा शूटिंग स्टार्स थे. तो सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट यस्टरडे? देखिए, केकेआर का जो अभी तक खराब के लगातार बदलाव करते जा रहे थे. मेरे को अभी तक समझ नहीं आया था कि पैट कमिंस को क्यों नहीं खिला रहे थे, वेंकटेश अय्यर को क्यों नहीं खिला रहे थे, वरुण चक्रवर्ती को क्यों नहीं खिला रहे थे. हम लगातार वकालत कर रहे थे अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर से आप शुरुआत कराएं क्योंकि आपको एक मजबूत शुरुआत की जरूरत है. और कल जिस तरह उन्होंने 5 चेंजेस किए, ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट में सब कुछ ठीक नहीं है. और फिर जिस तरह श्रेयस अय्यर ने कहा कि सीईओ का भी रोल रहता है, सीईओ भी उसमें इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कल मैकलम का रोल बहुत कम देखने को मिला. ऐसा लगा कि मैनेजमेंट का रोल ज्यादा था, मैकलम का कम था. और कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, हालांकि देरी बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिस तरह कल का मैच खेला है, ये परफेक्ट केकेआर की टीम है और यहाँ से अगले 2-3 मैच जीत सकती है. हाँ जी सर, और मुझे लग रहा है कि जो आपने बोला था वही केकेआर के चेंजेस को, पैट कमिंस अंदर आए, वेंकटेशन अजंक्य कमिंग बैक इन. और सर ये जो आपने पॉइंट आउट किया था, ऑब्वियसली द सीईओ ऑफ केकेआर मिस्टर वेंकी माइसोर और श्रेयस अय्यर ने बोला था सर चलो ब्रेंडन मैकलम है, श्रेयस अय्यर है और सीईओ साहब है सर, पर ये सब जो मैनेजमेंट में और टीम में इतने बदलाव, ये बाकी सब मतलब रूटीन प्लेयर्स नीतीश राणा, रिंकू सिंह, ऑल दी अदर प्लेयर्स पे कितना इफेक्ट करता है उनके मोरल पे सर ये? देखिए रिंकू सिंह ने तो अपनी जगह पक्की की है. रिंकू सिंह भी काफी समय से बाहर बैठे थे, अब जब से उनको मौका मिला है उन्होंने अपनी जगह पक्की की है. लेकिन श्रेयस अय्यर ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे. श्रेयस अय्यर ऐसा लगता है कि दबाव में दिखाई दे रहे हैं. इज नॉट हैप्पी विद द टीम व्हिच इज गिवन टू हिम. ऑल्दो कल की टीम शायद ही मस्ट बी हैप्पी, बिकॉज ये वही टीम थी एडी जो पहले मैच में टीम थी. पहले मैच में लगभग यही टीम थी, और अब आपने आपने 10 मैचेस के बाद एक बार फिर वही टीम को खिलाया है और जिसने आपको जीत अर्जित करके दी है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि नाउ दे आर ऑन द राइट ट्रैक, बिट लेट इन द डे बट स्टिल ऑन द राइट ट्रैक. और अशोक सर वो जो रोहित शर्मा का डिसमिसल था, आपको इस पे क्या बोलना था? डू यू थिंक दैट दैट वाज अ फेयर वे टू गेट आउट? कहते ना कि जब आपका टाइम खराब चल रहा होता है ना एडी, हम्म. तो कहते ना आप ऊंट पे भी बैठो तो कुत्ता काट लेता है. लगभग वैसी अवस्था है कि यू आर फाइंडिंग वेज टू गेट आउट. You know the or the bowler is getting ways to get you out because you are out of form. Same with Virat Kohli, same with Rohit Sharma. उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. उनका बल्ला बिल्कुल नहीं बोल रहा. एंड आई थिंक दे और सेल्फ बिलीफ जो है ना वो चले कम हो गई है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा. अब सर हम आ रहे हैं फ्रॉम टू वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजेस मुंबई एंड केकेआर टू टू न्यूबीज. जो हमने मैच नंबर 4 में बोला था, टू न्यूबी टीम्स, दो भाई का आमना सामना, फ्रेंड्स बिकमिंग फोर्स. अब हम बोल रहे हैं क्लैश ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द आईपीएल सो फार, ओनली टू टीम्स विद 8 विंस एंड 16 पॉइंट्स. जीटी थोड़ी स्लिप करी है, दो कंसेक्यूटिव लॉसेस. लखनऊ ने कोलकाता को दिखा दिया व्हाई दे हैव सच एन इम्पेकेबल पेस लाइनअप. और लास्ट गेम ऑफ लखनऊ की तरह आज भी मैच इज इन एमसीए स्टेडियम पूना. तो अशोक सर, केएल का लास्ट टाइम काफी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ था, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही गॉट आउट फॉर अ डक अगेंस्ट गुजरात टाइटंस. तो आज किस तरह की इंटेंट मोटिवेशन के साथ केएल राहुल आएंगे? देखिए, केएल राहुल सबसे सफल बल्लेबाज है जहां तक आईपीएल का सवाल. इस आईपीएल का नहीं, पिछले 3-4 आईपीएल देखिए. और पिछला मैच उनका कोई रन ना बनाने के बावजूद आसानी से जीता लखनऊ सुपर जायंट्स ने, क्योंकि उनके ना खेलने में डी कॉक ने जिस तरह रन बनाए थे, बाकी सब ने जो मिलके रन बनाए थे वो काफी, कुणाल पांड्या, दीपक हुडा, इन सब ने जो रन बनाए थे उसके चलते वो जीत पाए थे. तो मेरे को ऐसा लगता है कि they are not a one man team, although KL Rahul is going to be very very vital. But the fact is KL Rahul would like to perform, especially like Hardik against Hardik Pandya, because it's a kind of you might be best of friends, but when you are in the middle, then you try to give your best and want to be one up on each other.
और सर हमने लास्ट गेम में देखा था दैट अवेश खान ने बहुत गति परिवर्तन और लाइन लेंथ परिवर्तन किया था, 4-5 बॉल एंड देन ही बोल्ड अ यॉर्कर एंड देन ही पॉइंटेड स्ट्रेट टू केएल राहुल। तो इसके बेसिस पे एंड लाइक द ग्रेट लीडरशिप ही सोन, विकी सिंह ने पूछा है कि रोहित शर्मा के बाद केएल एक बहुत ऑब्वियस कैप्टनसी चॉइस नहीं दिख रही इंडिया के लिए। देखिए, केएल राहुल ने जब साउथ अफ्रीका में कैप्टनसी की थी, बहुत साधारण कैप्टनसी की थी। आई थिंक ही हैज टू इम्प्रूव इन हिज कैप्टनसी, बिकॉज जब वो कैप्टन थे इंडियन टीम के, ऐसा लग रहा था बिखरी हुई इंडियन टीम दिखाई दे रही थी। सो अभी इट बी थोड़ी जल्दबाजी, लेट हिम कैप्टन फॉर अ व्हाइल, ही माइट बी द राइट ऑप्शन, बिकॉज ही प्रॉब्ली द राइट बैट्समैन और बैट्समैन इन फॉर्म डेफिनेटली। एंड सर हमने लास्ट गेम में देखा ऑफ गुजरात एंड मुंबई दैट हार्दिक पांड्या कैप्टन सेंड हिमसेल्फ एट नंबर 3। तो आपको ओवरऑल सर नंबर 3 में साई सुदर्शन और सेटल लग रहे हैं या हार्दिक पांड्या? देखिए, हार्दिक पांड्या इज ट्राइंग टू लीड फ्रॉम फ्रंट। अगर मेरे को किसी कप्तान की बात करनी है तो आई थिंक हार्दिक पांड्या इज प्रॉब्ली द बेस्ट कैप्टन, बिकॉज उनकी जो गुजरात टाइटन इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने बिल्ड की है, जिस तरह बिल्ड की है, मेरे को ऐसा लगता है कि ही इज कैप्टनिंग द साइड वेरी वेरी वेल, ही इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। डेफिनेटली इज नॉट बीन एबल टू डिलीवर at number 3, but still it's not a bad choice. But I agree with you, maybe Sai Sudarshan might be the right choice at number 3 and him at number 4. और सर विकी सिंह ने एक और फॉलो अप क्वेश्चन पूछा है कि गुजरात टाइटंस आर दे राइडिंग टू मच ऑन लक रादर देन हैविंग टीम एफर्ट, जो आप अभी बोल रहे थे इट्स मोस्टली वन मेंबर दैट कम्स अप एंड हेल्प्स देम एंड सेल्स थ्रू डिफरेंट मैचेस, वेदर इट्स डेविड वॉर्नर, वेदर इट्स मिलर और राशिद और पांड्या, देयर टू मेनी नेम्स टू काउंट सर। बिल्कुल, आई वुड से गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी यही कह रहे हैं हार्दिक पांड्या की, वी आर हैविंग लक आवर वे, बिकॉज उन्होंने मैचेस जो 8 जीते उसमें से 5 हार सकते थे, हारे हुए मैचेस उन्होंने जीते, बट लास्ट 2 मैच से सीम टू बी दैट लक सीम टू बी रनिंग आउट। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौके पे जब है चौका लगाने की बात है तब ये नोज डाइव करेगी, बिकॉज ऑन पेपर गुजरात टाइटंस डज नॉट सीम टू बी ए वेरी वेरी गुड साइड, but a very good team atmosphere, very good dressing room atmosphere, and not to forget 11 में से 8 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, 8 प्लेयर्स ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। तो anybody they have match winners, they probably they remind me lot of New Zealand team, no big names but still a match winning team. एंड सर इफ देयर लक इज राइडिंग आउट, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओपनर्स को बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, और लास्ट गेम में हमने 100 प्लस की पार्टनरशिप देखी। तो सर संजू सैमसन की तरह ये कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट वाला प्रदर्शन शुभमन गिल कैसे सुधार पाएंगे? लगातार रन बना के एडी, क्योंकि लगातार रन बनाने हुए, अगर आपने पिछले मैच में रन बनाए हैं तो अगले में फिर आपको 2-3 मैच में आप रन बनाए, क्योंकि अब गुजरात टाइटंस को आपकी जरूरत है, एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है। जो सबसे बड़ा उनका काम हुआ है कि रिद्धिमान शाह ओपनिंग स्लॉट में आके बिल्कुल क्लिक कर गए हैं, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसने विश्वास किया है शुभमन गिल को विकेट पे टिकने का, उन पे दबाव नहीं आता, क्योंकि रिद्धिमान शाह शुरू में विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है अगर गुजरात टाइटंस को जीतना, और रिद्धिमान और शुभमन को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ना कि कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। और सर एक कोट था वृद्धिमान साहा का, मैंने कुछ घंटे पहले ही देखा था दैट उन्होंने बेसिकली बोला था कि मतलब ही लाइक्स द शॉर्टर फॉर्मेट्स एंड देन ही हैड स्पोकन अबाउट एमएसडी, रसल एंड गेल इन दैट कोट। तो सर ये थोड़ा ओवरस्ट्रेच कोट नहीं था वृद्धिमान साहा से? आपका क्या बोलना है इस पे? देखिए, मैं आई हैव कोच्ड हिम फॉर बंगाल, आई हैव कोच्ड हिम फ्रॉम एनसीए आल्सो। he's a guy who never speaks, he does his job and goes home. so आजकल शोमैनशिप का जमाना, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो लगभग वो है। दैट इज व्हाई आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक तो वो बोरिया मजूमदार का इंसिडेंट, और फिर अब ये वाला कि कहीं ना कहीं इज ट्राइंग टू से कि आई एम आल्सो हियर, आई हैव आल्सो, बिकॉज़ people have forgotten he's got 500s in test cricket, people have forgotten he got 100 in IPL finals. So people just forget about it. He goes under the radar. That is why जब कोई नोटिस नहीं कर रहा, then आपको बोलना पड़ता। हो सकता है कि ज्यादा बोल दिया उन्होंने, लेकिन हकीकत ये है कि we do agree he's probably the best wicket keeper India has for last at least 5-7 years. एंड सर जो 2014 में फाइनल में केकेआर के अगेंस्ट, इट वाज इन अ लूजिंग एफर्ट सर, पर मतलब ही केम डाउन द ऑर्डर ओनली, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था।
और विकी सिंह का दोबारा वृद्धमन साहा पे क्वेश्चन आया, सर इज देयर अ प्रोबेबिलिटी फॉर वृद्धमन साहा टू मेक अ कमबैक इन टीम इंडिया आफ्टर हिज रीसेंट परफॉर्मेंस इन दिस लीग? He can, definitely he can. The way he has been performing, we know he's a top class wicket keeper. But this IPL is a shorter format of the game. So longer format, अगर कोच ने उनको बोला कि आप रिटायर कर जाइए तो अलग बात है, लेकिन he is very fit. He is showing that he's 100% fit. If MSD is fit, so is Ridhiman Saha. So age is just a number. So I think he definitely has an outside chance. I wouldn't say a good chance, but an outside chance. और सर उनके कोर्ट में मुझे एक बहुत अच्छी चीज देखी थी, इट वाज दैट हिज fearless एटीट्यूड। सर तो ये जो fearless एटीट्यूड आपने फर्स्ट हैंड देखा था वृद्धमन साहा में? Absolutely, because I used to make him open every time, and हम्म, he's a great player against quicks, especially in the हम्म, power play. He can whip it off his legs. He can whip it from the offside. He can play over covers, over mid off. So he's a good. He can play good airy shots, shots which fetches you fours and sixes. So he's a very good player. Very good. I would say shorter format of हम्म, player. Definitely, people don't rate him. That this is what surprises me, because he don't say anything. He does his job and goes home. He does not हम्म। tom about his performances. So that is why. But the fact is, he's a wonderful player. और सर जिस तरह की लय में रोहतक के दीपक हुडा चल रहे हैं नंबर 3 पे, सर ऑलमोस्ट 130 रन हो गए हैं, 42 से ज्यादा एवरेज, तो ये कितना की होगा फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स? See, definitely because मनीष पांडे की बजाय अब दीपक हुडा टीम पे आ रहे हैं और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग प्लस, because even if Deke or KL Rahul gets out early, he not only comes at number 3, he accelerates, he takes advantage of the power play. That is a very big plus, and they have all bases covered. For me, Gujarat, Lucknow Super Giants seems to be the team to beat for the IPL title, because I think they are probably the best team which has got all bases covered. They've got Avesh Khan, who's come back. Mohsin Khan is another great find for them. So they have wonderful Ravi Bishnoi, Kunal Pandya, Jason Holder, Stoinis. So they have got 7 options in their batting, in their bowling, and probably 7 in their batting, because the team is full of all rounders. So I यस think सर, they are the team to beat, and for me, they are the favorites to win the title. ऑफ कोर्स सर। और हम डेविड मिलर की बात करें सर, ही वाजंट एबल टू फिनिश इट ऑफ अगेंस्ट मुंबई। तेवातिया मैंने एक बार सुना था कमेंटेटर्स रेफरिंग टू हिम एज आइसमैन, बट ही ओनली फ्रोज अगेंस्ट मुंबई। तो क्या ये दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन विल कम आउट टू द पॉइंट टू प्रूव टुडे? See, they are very good when they're chasing, Addy. But if they हम्म, have to set a target, then they are not that good. Because दोनों डेविड मिलर एंड तेवतिया चौके छक्के मार सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते। उनको जो कंसोलिडेट करना है वो नहीं करना आता। उनको रनों का पीछा करना आता है कि 5 ओवर में 60 रन चाहिए, देन दे आर कैपेबल, देन दे कैन हिट, बिकॉज देन दे फ्री टू हिट, दे गेट लाइसेंस टू हिट। बट अगर आखिरी 5 ओवर में आपको एक्सेलरेट करना है, रन बनाने हैं, बोर्ड पे रन लगाने हैं, तब they don't seem to be very comfortable. So that is why they froze against Mumbai Indians. एंड सर स्पीकिंग ऑफ एलर्जी स्पेसर्स, आपने अभी इलैबोरेट किया था कि कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं। मोहसिन लास्ट गेम में पावर प्लेयर थे, अवेश मैन ऑफ द मैच, होल्डर थोड़े महंगे थे सर, पर फिर भी 3 विकेट्स। चमीरा टुक श्रेयस विकेट एंड वाज वेरी इकोनॉमिकल। तो सर इज दिस वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक्स वी सीन इन द आईपीएल? See, best pace attack, definitely. I would say they are at par with the Rajasthan Royals, who have Trent Bolt, Prasidh Krishna, and that Kuldeep Singh. So they are at par, but they have got only 3 bowlers. Whereas when you talk about Lucknow Super Giants, you got Chamera, you got Avesh Khan, you got Mohsin Khan, you got Jason Holder, and Stoinis, who has not been even tried yet. So 5 bowlers they have, and not to forget Ravi Bishnoi and Kunal Pandya. So they got 7 bowlers in their ranks, and all of them are all round. Funnily, all of them are all round, barring Avesh Khan and Mohsin Khan. Even Chamira can hit the ball. All of them are all rounders. So that is a very big plus, and they are quicks. Avesh bowls 140 plus, Mohsin bowled 140 plus, Chamira bowls 140 plus. So they are 140 plus bowler. Jason Holder might be a little slow, but he is still very good and a very seasoned international player.
Sir, in the last game, we saw that Bumrah का pretty amazing comeback था, means of his first fiver. और similarly, sir, शमी की भी काफी पिटाई हुई थी the last game, तो वो भी similar attitude के साथ आज approach करेंगे game को. करना चाहिए, because T20 places are there for the taking, because there are other bowlers who are coming in. You got Umran Malik, you got Arshdeep Singh, you got Kuldeep Singh, you got Mohsin Khan. There are a lot of fast bowlers around. So Bumrah has to perform. This is the first time he has performed in this entire series, but what a performance. He once again showed that why he's the number one bowler in the world. And sir, assuming कि KL Rahul is able to get past power play और शमी के balls को survive कर पाए, सर एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है राशिद और केएल राहुल का. सो 30 डिलीवरीज में सर 6 का एवरेज और 3 बार डिसमिस हो गए हैं. तो अगर राशिद और केएल राहुल का आमना सामना होगा तो who do you think would come out on top, sir? I would say KL Rahul, because he's a very good player of spin bowling. And Rashid, थोड़ा सा लोग पकड़ने लग गए हैं कि he's bowls more top spins and googlies, very rare leg spins. So and if KL Rahul, as you said, goes past those 6 overs, then he can be lethal. He can be very, very deadly against any attack, any bowler. So for me, he's my one of the favorite players after Virat and Rohit. I think probably the third top player in the world at least for the Indian team. यस सर. एंड नाउ कमिंग टू सर, चलो मैं दिल्ली एनसीआर में बैठा हुआ हूँ सर. तो कृणाल पांड्या जो थोड़ा चोर बॉलर है, लास्ट गेम में सर उसको बॉलिंग ही नहीं मिली. तो अगर बॉलिंग मिली सर, कौन से क्या गुजरात के थोड़े बैट्समैन को हाइस्ट कर पाएंगे स्मार्ट ऑलराउंडर? बिल्कुल कर पाएंगे. और जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात के पास बल्लेबाजी का बहुत अभाव है. उनके पास वो क्लासी बल्लेबाज नहीं है. बड़े कहते हैं ना, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के पास तोपे हैं, तो उनके पास ना वो जो गुरु गोबिंद सिंह की कहावत है ना कि चिड़ियों से बाज लड़ा, वो वाली बात है. तो जो लखनऊ सुपर जायंट्स बाज और गुजरात टाइटंस चिड़ियां हैं. तो अब हार्दिक पांड्या ने उन चिड़ियों से काफी बाजों को गिराया है. क्या लखनऊ सुपर जायंट्स को गिरा पाएंगे, ये देखने वाली बात है. लेकिन जैसे आपने भी कहा कि शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है. रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल कितना बेहतर प्रदर्शन देते हैं, और फिर हार्दिक पांड्या क्या अपनी लय में आते हैं, क्योंकि इन तीन पर काफी कुछ निर्भर है. और सर एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई सर, जो ये जो विद इन 30 मीटर के सर्कल में हार्दिक पांड्या जो रन आउट करते हैं, लास्ट गेम में तिलक वर्मा को किया, संजू सैमसन को भी किया है, ये भी सर कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल टीम के लिए? See, he's a gun fielder. We all know he's a brilliant, brilliant fielder. He's a good batsman. Bowling, लेकिन परेशानी ये है कि अगर वो बहुत everybody wants him into the Indian team. मतलब he can walk in the moment he starts bowling. So because that is his plus. He's a that is why people say he's a match winner, because he's a good bowler, he's a good batsman, and he's a gun fielder. So definitely he made the difference, makes a difference to any side he plays. Or sir, key players from Lucknow and Gujarat for today's match? See, when you talk about Lucknow, I will go with KL Rahul definitely, and then I will go with maybe Deepak Hooda, the way he has been playing, and the third one will be Avesh Khan once again. Because they are top of the range bowlers. And when you talk about Gujarat, I just might go with Rashid Khan. Surely Rashid Khan, who's a very big plus for them, and Hardik Pandya. And sir, Sumit Yadav ji का question, sir, आज का एक qualified team होगा. Any thoughts on that, sir? आज लखनऊ सुपर जायंट्स में I have got no doubt in my mind, because Lucknow Super Giants is in a winning streak, whereas Gujarat Titans are on a losing streak. So I think Lucknow Super Giants should win this game. और सर गुजरात और लखनऊ के बीच में अगर one team can get on 22 points, sir, which team could that be? I will go with Lucknow Super Giants. For me, that is my favorite team, and I think they are the team which has got all bases covered. Yes, and with that, guys, we are concluding our match preview for match number 57. We will see the match live from Pune and hope to see you guys tomorrow. Thank you for the questions.